नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 12 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं 12 अगस्त के, उसको मैं डिस्कस करूंगा। लास्ट में डिस्कस करूंगा कैपिटल एंड करेंसीज, उसके बाद लास्ट में डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट लेक, और फिर लास्ट में आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किसके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार से फ्लिपकार्ट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है फ्लिपकार्ट ने। उत्तर प्रदेश की बात करूँ, यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश में इकलौता नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, और गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो कि रिहन नदी पर बना हुआ है यहीं पर है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है जो कि गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है विश्व का, तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और गोरखपुर के टेराकोटा को अभी हाल ही में जो है जीआई टैग मिला है, तो ये भी है जो है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने नवीन छतरी योजना शुरू की है अनुसूचित जनजातियों के लिए हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया? निर्मला सीतारमण, हर्षवर्धन, हरसिमरत कौर बादल, मनसुख मंडाविया। का राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है कर्नाटका। तो ये कर्नाटका से चुन के आई हैं निर्मला सीतारमण जी जो कि वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने भारत की पहली कोविड-19 मोबाइल लैब लॉन्च किया था। और उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया है। मौसम के पूर्वानुमान के लिए किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। और इनको WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। WHO का यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड है उसके अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। हरसिमरत कौर बादल जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है भटिंडा पंजाब, और ये फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। मनसुख मंडाविया, इन्होंने भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। भारत का पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? मनसुख मंडाविया ने। हाल ही में किसे ICC एम्पायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? नितिन मेनन, KN अंथा, पद्मनाभन, चार्ल्स क्यू ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा KN अंथा, पद्मनाभन। ये कहाँ के हैं? तो केरल के हैं। इनको एलीट पैनल में शामिल किया गया है। अच्छा, एलीट पैनल क्या होता है? तो इसमें ये होगा कि अब ये जो वनडे क्रिकेट होता है, विश्व कप होता है, वनडे क्रिकेट होता है, T20 क्रिकेट होता है, IPL है, तो उसमें ये एम्पायरिंग कर सकते हैं। तो इनको इसलिए इस पैनल में जो लोग एलीट पैनल में शामिल हो जाते हैं, जो एम्पायर, उनको यहाँ पर चाहे वनडे हो, जो बड़े बड़े क्रिकेट होते हैं उनमें ये एम्पायरिंग कर सकते हैं। और नितिन मेनन की अगर मैं बात करूँ तो इनको भी अभी हाल ही में एलीट पैनल में शामिल किया गया है। तो अब ये जो है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट जो होता है उसमें ये एम्पायरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो चार्ल्स क्यू ब्राउन, ये अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख बने हैं। चार्ल्स क्यू ब्राउन ये अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख बने हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं ICC की, तो ICC T20 वर्ल्ड कप जो कि 2021 का होगा, वो कहाँ पर होगा? तो वो इंडिया में होगा। और 2022 का कहाँ पर होगा? तो 2022 का होगा मेंस की बात मैं कर रहा हूँ, मेंस की कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। 2022 का ऑस्ट्रेलिया में
और आईसीसी T20 मैच 2021 कहाँ होगा? इंडिया में। हाल ही में किसने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया? राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर जी ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया, हाथी टकराव राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा। इससे क्या होता है कि ह्यूमन, और अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक हाथनी थी और उसको कुछ लोगों ने पाइनएप्पल में जो है बारूद वगैरह भर के और खिला दिया था, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो इसके लिए ह्यूमन और इसमें जानवरों में तालमेल बिठाने के लिए यहाँ पर कि जो अगर मैं बात करूँ तो हाथी विलुप्त होने के कगार पर हैं लगभग, और पूरे एशिया में बात करूँ तो टोटल हाथियों की जो संख्या वर्तमान में है वो लगभग 50,000 के अप्रॉक्स में, 50,000 से 60,000 के अप्रॉक्स में पूरे एशिया की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे एशिया में 50 से 60,000 हाथ जो है एशियाई हाथी बचे हुए हैं, और उनमें से 60%, आप 60% इसका निकाल लो, 60% तो केवल इंडिया में ही है। तो यहाँ पर जो है हाथियों को मार दिया जाता है, जैसे कि उसके टीथ वगैरह की व्यापारिंग होती है, ट्रेडिंग होती है। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें ना हो, तो यहाँ पर सुरक्षा लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और ये अगर मैं बात करूँ प्रकाश जावड़ेकर जी की, तो ये पर्यावरण जो है मंत्रालय देखते हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में जो ब्रिक्स हुआ था, ब्रिक्स का पर्यावरण मंत्री की जो बैठक हुई थी ब्रिक्स की, 6th उसको रसिया ने होस्ट किया था, उसमें ये इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि इंडिया की तरफ से किसने होस्ट किया था? तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसमें भाग लिया था। ये पर्यावरण मंत्री हैं, और ब्रिक्स जो 6वां हुआ था उसको यहाँ पर इन्होंने होस्ट किया था, जो कि रसिया ने होस्ट किया था। यहाँ से ये गए हुए थे डेलीगेशन की तौर, इंडिया के डेलीगेशन पे कौन गए थे? प्रकाश जावड़ेकर जी। अच्छा, 7वां वाला कहाँ पर होगा? 6ठा तो हो गया, 7वां को कहाँ पर होगा? तो 7वां वाला अपना प्यारा भारत होस्ट करेगा। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक है उसको यहाँ पर ये इंडिया होस्ट करेगा 7वां, जो कि अगले 2021 में होगा। नेक्स्ट अमित शाह की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में लोकमान्य तिलक स्वराज आत्मनिर्भर भारत अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया इन्होंने। और डी.वी. सदानंद गौड़ा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। इन्होंने विस्तृत दवा और चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना के लिए योजना का शुभारंभ किया। विस्तृत दवा और चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना के लिए इन्होंने शुभारंभ किया। किसने? डी.वी. सदानंद गौड़ा जी। रामविलास पासवान की अगर हम बात करें तो इन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो के लिए जो है मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया था, BIS केयर। भारतीय मानक ब्यूरो BI केयर यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है। किसने? रामविलास पासवान जी। हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? रॉबर्ट वैन केन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेलारूस का राष्ट्रपति चुना गया है, और ये लगातार छठवीं बार ये चुने गए हैं लगातार ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। मिन्स्क इसकी राजधानी है, रूबेल यहाँ पर करेंसी चलती है। बाकी के ऑप्शन को की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट वैन केन और डगलस हार्ले, ये दोनों जो है स्पेस एक्स ने इनको एक कैप्सूल में भेजा था अंतरिक्ष स्टेशन पे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा था, और 2 महीने तक ये वहाँ पर रहे और वापस सुरक्षित ये वापस आ गए हैं। तो वो कौन थे जिन्होंने जो कैप्सूल में गए थे, और किसने भेजा था? तो स्पेस एक्स ने भेजा था। तो रॉबर्ट वैन केन और डगलस हार्ले ये नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं, साइंटिस्ट हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्टली ये एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा, इसको रट लीजिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू की अगर मैं बात करूँ तो ये 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल के लगातार 5वीं बार बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम, और साइकिल यहाँ पर करेंसी चलती है। हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बन गया? यहाँ पर
कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर कराने वाला पहला देश कौन बन गया। इसका मतलब रजिस्टर कराने का मतलब कि कोविड-19 जो वैक्सीन है उसको इसने रेडी कर लिया है, यहाँ पर इसने तैयार कर लिया है, तो तैयार कर लिया है तभी यहाँ पर ये रजिस्टर कराया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया ने कोविड-19 वैक्सीन जो है तैयार कर ली है और इसने अपना पहला जो परीक्षण किया था अपनी लड़की पर, यानी कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपनी लड़की को इस वैक्सीन को लगवाया था फर्स्ट, और उसका सफल परीक्षण अगर मैं बात करूँ तो जून में ही जो है ये टेस्टिंग तैयार हो गया था और जून से अब जाकर ये हुआ है। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोल दिया है कि हमारे तरफ से ये रेडी है और यहाँ पर रसिया में ये फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कंट्री हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये सब जो है इसको अपोज कर रहे हैं और WHO ने अभी हाल ही में जो है इनको बोला है कि आप अभी तीसरा फेज़ नहीं हुआ है और आपने इसको कैसे लॉन्च कर दिया। तो काफ़ी, हालांकि इन्होंने तो कर दिया है लेकिन ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट चल रही है इसमें, जबकि और कंट्रीज ने यहाँ पर विरोध भी जताया हुआ है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो हालांकि अगर मैं बात करूँ तो रजिस्टर कराने वाला ये रसिया बन गया है पहला। तो आपको ये सब याद नहीं रखना है, बस यही याद रखना है कि कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को, और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये जो है गोमालिया इंस्टीट्यूट है जो कि मॉस्को में है, उसके द्वारा यहाँ पर ये विकसित किया गया है। तो यहाँ के रक्षा जो है विशेषज्ञ और ये गोमालिया इंस्टीट्यूट के जो विशेषज्ञ थे उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इसको विकसित किया है। तो ये लगभग जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो रही है और 90%, ये मान के चले कि 100% ये काम कर रही है। और ये वहाँ के जो है राष्ट्रपति के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि ये वैक्सीन जो है 100% वर्केबल है। और बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं वो लगातार अपोज तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन सबको ये खारिज किया है। तो इन सबसे हमें मतलब नहीं है, बस हमें यही ध्यान रखना है कोविड-19 वैक्सीन किसने जो है पहला तैयार किया है, तो रसिया। अच्छा, रसिया की अगर हम बात करें तो रसिया ने अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है रसिया ने। और अभी एक एक्सरसाइज जो है वो होगी काउकाज, उसमें इंडिया जो है भाग लेगा। काफ़ी सारे कंट्री हैं, SCO कंट्रीज़ हैं, तो उसको नहीं ध्यान रखना है, बस इंडिया भाग ले रहा है उसमें। कावाज जो कि रसिया में एक्सरसाइज होगी, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो उसमें इंडिया भाग ले रहा है। और रसिया और इंडिया की 2 एक्सरसाइज होती हैं, इसका नाम है इंद्रा और एविया इंद्रा। इंद्रा और एविया इंद्रा रसिया की 2 एक्सरसाइज हैं, तो ये आप लोग लर्न रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करो, संयुक्त अरब अमीरात, इसने पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया हुआ है। और संयुक्त अरब अमीरात की जो कैपिटल अबू धाबी है, वहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। और यहीं पर सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। और संयुक्त अरब अमीरात जो इंडियन प्रीमियर लीग है IPL, उसको यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, वियतनाम की अगर मैं बात करूँ तो ये 36वां आसियान शिखर सम्मेलन यहीं पर हुआ था, जो कि वर्चुअली आयोजन किया गया था इसका वियतनाम में, वियतनाम के हनोई में। और वियतनाम में ही दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है, तो वियतनाम में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया, किसने विकसित किया। हैदराबाद एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो हैदराबाद एयरपोर्ट। हैदराबाद एयरपोर्ट जो है ये अभी न्यूज़ में था, तो यहाँ पर जो है भारत का पहला संपर्क रहित कार पार्किंग बनाया गया है हैदराबाद एयरपोर्ट पे। और उसके बाद हैदराबाद एयरपोर्ट को ही फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम जो है मिला है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको अभी जो है हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है कुशीनगर एयरपोर्ट को।
और बेंगलुरु हवाई अड्डे की अगर मैं बात करूं तो ये भारत और मध्य एशिया के जितने भी एयरपोर्ट हैं, इंडिया की टोटल इंडिया में और मध्य एशिया में जितने भी एयरपोर्ट हैं, उसमें इसको सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। यानी कि इसमें इंटरनेशनल का जो है अड्डे का यहाँ पर इसको पुरस्कार दिया गया है बेंगलुरु हवाई अड्डे को। अब बेंगलुरु हवाई अड्डा कहाँ पे? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक की सरकार ने बुनकरों के लिए नैक्रा सम्मान योजना शुरू की है और उसके बाद स्किल कनेक्ट फॉर्म, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मनी तोम्बी सिंह का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? यहाँ पर किस क्षेत्र से संबंधित थे? इनका भी हाल ही में निधन हो गया। फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, हॉकी क्या खेलते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ये खेल से संबंधित थे और ये फुटबॉल खेलते थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये मोहन बागान की तरफ से खेलते थे। किस राज्य की सरकार इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की? किसकी? इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ की घोषणा किस राज्य की सरकार ने की? राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने यहाँ पर इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया और इसमें क्या होगा कि वनवासियों के समर्थन के लिए योजना शुरू की गई है, जिसमें लगभग अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उसमें 19 लाख परिवारों को यहाँ पर स्वरोजगार अवसर जो है उपलब्ध कराएगा। तो इसी के लक्ष्य में यहाँ पर इसको जो है लॉन्च शुभारंभ किया गया है। और ये स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है 9 अगस्त को, उसमें ये वनवासियों के समर्थन करने के लिए जो है किया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और यहाँ की गवर्नर अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू किया है। किसका? शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता वो होता है जो बीड़ी, आप लोगों ने बीड़ी देखी होगी, उसमें जो ऊपर जो लपेटा होता है उसमें तंबाकू भरा होता है, तो वही पत्ता जो लपेटा हुआ है उसी को बोलते हैं तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना यही छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की है। और छत्तीसगढ़ के एक जो है जिला है जिसका नाम है बीजापुर। बीजापुर जिला है छत्तीसगढ़ का, जिसको नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में टॉप स्थान पर रखा गया है। अच्छा, दूसरे और तीसरे स्थान पर किसको रखा गया है? तो दूसरे स्थान पर मेघालय का एक जिला है रीभुई और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला है, जिसमें नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में रखा गया है। तो आपको 3 ही याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी हाल ही में गोधन न्याय योजना शुरू की है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत यहाँ की सरकार 2 रुपये किलो गोबर लेगी किसानों से और फिर जैविक खाद यहाँ पर जो है वो यहाँ पर विकसित करेगी। और छत्तीसगढ़ राज्य को यहाँ पर एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू और गिरीश चंद्र मुर्मू, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के गवर्नर हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू महालेखा यानी कि कैग जो है इनको नियुक्त किया गया भारत का। ये पहले जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और अब जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं जो है मनोज सिन्हा। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं के पलनस्वामी और के पलनस्वामी को अभी हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान जो है दिया गया है, पॉल हैरिस फेलो सम्मान। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु की सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण कराने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, नॉर्थ कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने यहाँ पर जो है जो यहाँ बांग्लादेश कंट्री के जो पीएम हैं शेख हसीना, उन्होंने ये निर्णय लिया है किसके लिए? तो यहाँ पर जो युद्ध हुआ था 1971 में, तो उसमें जो लोग शहीद हुए थे अपने इंडिया की तरफ, जो भी सिपाही शहीद हुए थे, तो उन्हीं सैनिकों के लिए यहाँ पर युद्ध स्मारक जो है बांग्लादेश वो बनाने का निर्णय लिया है।
अच्छा, बांग्लादेश की जो पीएम है वो शेख हसीना है, और यहाँ के जो अभी हाल ही में राजदूत नियुक्त हुए हैं, पहले थी रीवा गांगुली दास, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ के जो भारत के यहाँ पर राजदूत नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है विक्रम दुरैस्वामी। विक्रम दुरैस्वामी ये राजदूत नियुक्त हुए हैं इंडिया के यहाँ पर बांग्लादेश में। और बांग्लादेश को भारत ने अभी हाल ही में 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए हैं। 10, ये ध्यान रखिएगा, 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए हैं इंडिया ने। अच्छा, अभी हाल ही में प्रदूषण की अगर बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड में प्रदूषण की एक सूची जारी हुई थी, इसमें प्रदूषित कौन कौन से देश थे, तो उसमें टॉप स्थान हासिल किया है बांग्लादेश ने। सबसे प्रदूषित है पूरे वर्ल्ड में बांग्लादेश, और सेकंड स्थान पे है इंडिया। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू, और करेंसी चलती है रुपया। और नेपाल और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है सैन्यमैत्री, यहाँ पर सॉरी सूर्य किरण यहाँ पर जो है एक्सरसाइज होती है नेपाल और इंडिया के बीच में। मॉरिशस की अगर हम बात करें तो मॉरिशस ने अभी हाल ही में पर्यावरण आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है, मॉरिशस ने। अच्छा, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, और ओन यहाँ पर करेंसी चलती है। और नॉर्थ कोरिया को इंडिया जो है वो $1 मिलियन चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा, एंटी ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पर मेडिसिन प्रोवाइड करेगा इंडिया। तो लगभग अप्रॉक्सीमेट $1 मिलियन यहाँ पर चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा नॉर्थ कोरिया को। कौन? भारत। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटिक फैक्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 5 कैपिटल करेंसी है। तंजानिया कैपिटल डोडोमा, शिलिंग यहाँ पर करेंसी चलती है। टोगो लोम कैपिटल फ्रैंक करेंसी चलती है। ट्यूनिस कैपिटल है, दिनार करेंसी चलती है। युगेंडा कंपाला कैपिटल है, शिलिंग करेंसी चलती है। जाम्बिया लुसाका और क्वाचा, तो जाम्बिया लुसाका क्वाचा यहाँ पर इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में कर्नाटका के शिमोगा जिले में अरसालू मालगुड़ी संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट लीजिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर लेक है, पुलिकट लेक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। किस डिस्ट्रिक्ट में? तो सोलरपेट डिस्ट्रिक्ट में, और खारे पानी की झील है ये, और इसी के किनारे सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड है। पुल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में फ्रेश वाटर की लेक है, और माइग्रेटरी बर्ड्स का एक घर है। उसके बाद नागार्जुन सागर लेक कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, और नालागोंडा डिस्ट्रिक्ट में फ्रेश वाटर की झील है ये। उसके बाद हाफलोंग लेंगी असम में है, और सिलचार डिस्ट्रिक्ट में फ्रेश वाटर की झील है। उसके बाद दीप्रोविल असम में है, और कोमारू डिस्ट्रिक्ट में है, और उसके बाद कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है, और फ्रेश वाटर की झील है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।